विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा और संस्कृति हिंदी भाषा की तैयारी के लिए इकाई 3 के सभी अध्यायों के अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1. भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर: अक्षर या वर्ण। 2. वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? उत्तर: शब्द। 3. जिस शब्द समूह से किसी विचार का भाव पूर्ण रूप से प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर: वाक्य। प्रश्न 4. वाक्य के प्रमुख घटक कितने हैं? उत्तर: वाक्य के 2 घटक हैं, उद्देश्य और विधेय। 5. वाक्य के घटक उद्देश्य में क्या शामिल है? उत्तर: कर्ता। 6. वाक्य के घटक विधेय में क्या शामिल है? उत्तर: कर्म और क्रिया। 7. वाक्य की रचना के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर: कर्ता और क्रिया। 8. हिंदी में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? उत्तर: 3 प्रकार के। इनके नाम हैं कर्तृ वाक्य, कर्म वाक्य और भाव वाक्य। 9. वाक्य संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर: 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। 10. जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया होती है वह किस प्रकार का वाक्य होता है? उत्तर: सरल वाक्य। 11. जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वह वाक्य का कौन सा प्रकार है? उत्तर: मिश्र वाक्य। 12. जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो वह किस प्रकार का वाक्य होता है? उत्तर: संयुक्त वाक्य। 13. श्रीमती शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: श्रीमती। 14. सशक्तिकरण शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: सशक्तिकरण। 15. आशीर्वाद शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: आशीर्वाद। 16. दवाइयाँ शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: दवाइयाँ। 17. संन्यास शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: संन्यास। 18. सानिध्य शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: सानिध्य। 19. अतिशयोक्ति शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: अतिशयोक्ति। 20. पूज्यनीय शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: पूजनीय। 21. कवि शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: कवि। 23. आध्यात्मिक शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: आध्यात्मिक। 24. व्यवहारिक शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: व्यावहारिक। 25. हंसी और चांदनी शब्दों के शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: हंसी और चांदनी। गुरु शब्द का शुद्ध रूप बताइए। उत्तर: गुरु। 27. एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर: अनुवाद।
28 अनुवाद करने के लिए कौन कौन सी 2 भाषाएं होना चाहिए? उत्तर स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा। 29 जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उस भाषा को क्या कहते हैं? उत्तर स्रोत भाषा या मूल भाषा। 30 जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उस भाषा को क्या कहते हैं? उत्तर लक्ष्य भाषा। 31 एक अच्छे अनुवाद में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर भाषा की सुबोधता एवं गतिशीलता, शुद्धता, भावों को यथावत बनाए रखना आदि। 32 एक अच्छे अनुवादक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? उत्तर स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, शब्द भंडार, धैर्य, अच्छी लेखन शैली, अनुभव आदि। 33 अनुवाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर पाठ सामग्री के आधार पर अनुवाद के निम्नांकित प्रकार हैं: शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, छायानुवाद, आशु अनुवाद आदि। 34 किस अनुवाद में 2 व्यक्तियों के अतिरिक्त तीसरे पक्ष की आवश्यकता होती है? उत्तर आशु अनुवाद में। 35 किस अनुवाद का प्रयोग भाषण या व्याख्यान के समय किया जाता है? उत्तर आशु अनुवाद का। 36 लोकतंत्र क्या है? उत्तर शासन प्रणाली। 37 विश्व की सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है? उत्तर लोकतंत्र। 38 दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश कौन सा है? उत्तर भारत। 39 लोकतंत्र को जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन किसने कहा है? उत्तर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। 40 लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तर जनता द्वारा निर्वाचन, संविधान के अनुसार शासन, सरकार के 3 अंग, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि। 41 सामाजिक समरसता का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर समाज में भाईचारे, शांति और सद्भाव की स्थापना। दुनिया में सर्वप्रथम साहित्य का सृजन किस देश में हुआ? उत्तर भारत में। 43 विश्व का पहला एवं सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। 44 रामायण के रचयिता कौन हैं? उत्तर आदि कवि वाल्मीकि। 45 महाभारत के रचयिता कौन हैं? उत्तर वेद व्यास। 46 समाज का दर्पण किसको कहा जाता है? उत्तर साहित्य को। 47 साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर कल्याण करना। 48 उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहते हैं? उत्तर नागर शैली। 49 दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण की शैली को क्या कहते हैं? उत्तर द्रविड़ शैली। 50 इंडो ग्रीक शैली या गांधार शैली का संबंध किस कला से था? उत्तर मूर्ति कला से। 51 अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? उत्तर महाराष्ट्र में। 52 अध्यात्म क्या है? उत्तर एक जीवन शैली। 53 विश्व को अध्यात्म किस देश की देन है? उत्तर भारत की। 54 आत्मा परमात्मा से संबंधित विषयों का चिंतन किसमें किया जाता है? उत्तर अध्यात्म में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।